अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेल माय नेम इज शहजाद। मैं अपनी वालदा से मिलने आया हूँ। ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है किसी से भी मिलने का। मैं उनका बेटा हूँ। मैं अपनी वालदा से किसी भी वक्त मिल सकता हूँ। वो आपसे नहीं मिलना चाहते, अब क्या करेंगे आप? चलें कोई बात नहीं, ये फाइल रखें, इस पर उनसे साइन करवा लीजिए। ज़रा जल्दी करवा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि कल शाम की मेरी फ्लाइट है। वो किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना चाहते। आप बुलाएं उन्हें। ये सब रख के वो करेंगी भी क्या? अपनी मर्जी से सुकून से यहाँ रह तो रही हैं। वो नहीं करना चाहती साइन, और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बेटा हूं उनका, साइन तो मैं आज करवा के ही जाऊंगा। आप बुलाएं उन्हें। मैंने आपसे कहा ना, वो नहीं साइन करना चाहती, और अगर इतना ही था आपको तो अपने साथ रखते ना उन्हें, क्यों निकाला आपने? एक्चुअली मेरी वाइफ फॉरेनर है और वो मेरी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अम्मा आप रहना तो तुम भी नहीं चाहते थे यहाँ, जब भी मेरे मना करने के बावजूद मुल्क से बाहर चले गए। मैडम, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरा एक घर है जो मैं इस शेल्टर होम के नाम करती हूँ। मैंने अपने वकील से तमाम बात कर ली है। वो सुबह तमाम कागजात मुकम्मल करके ले आएंगे और मैं साइन कर दूंगी। माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं नहीं जानती कौन है ये। आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं तुम सब पर केस करवा दूंगा। तुम सब ने मिलके भड़काया है ना मेरी माँ को ये सब करने के लिए। आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से जा सकते हैं। ये लीजिए अपनी फाइल, दरवाजा आपके पीछे है। गार्ड, इन्हें इज्जत से ले जाइए, वैसे भी कल इनकी फ्लाइट है। चले सरदार। फिर हो गई शॉपिंग? बतूल तो खुश हो गई होगी। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अदील, शॉप पे एक औरत आई थी जिसे पापा ने कुलसूम कह के बुलाया। तुम्हारी बहन के बारे में पूछ रही थी। कुलसूम कहकर पुकारा था? हाँ, तारा के बारे में पूछ रही थी। तारा का पूछ रही थी? तारा के बारे में। तो यार तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? क्या मतलब? मतलब पापा से कौन क्या कह रहा था, इससे तुम्हारा मतलब तुम क्या गली मोहल्ले की औरतों की तरह क्यों बातें कर रही हो यार? मैं तो काफी पोश इलाके में सारी जिंदगी रही हूँ। मोहल्ले से कौन आया है ये तो तुम्हें पता ही होगा। मैं आया था, इसलिए मुझे वहां की मेंटेलिटी का भी पता है। लेकिन तुम तो वहां से नहीं हो ना, ऐसे कोई फर्क नहीं है। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। एक छोटी सी बात पूछी है, लेकिन नहीं, जवाब तो देना नहीं है। तुम्हें दूसरों के माजी में झांकने का क्या शौक है? That's none of your business and grow up। क्यों? तुम्हारी बहन का माजी इतना बुरा है क्या? जब भी उसका जिक्र करो तुम और तुम्हारे वालिद दोनों ही तड़प जाते हो। यार 2 मिनट सुकून से नहीं बैठने देती। कहाँ जा रहे हो अब? जहाँ सुकून मिले मुझे। खाला, खाला जल्दी से खाना लेके आओ। तबीयत बोझल हो रही है मेरी। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? ये लो, आज बहुत गर्मी है, मेरी तबीयत बड़ी अजीब हो रही है गर्मी से। तुम तो रहने ही दो खाला, तुम तो सदाबहार बीमार हो। कभी अल्लाह का शुक्र ही नहीं करती। क्या दादी,
रोज दाल सब्जी मैं नहीं खा सकती। अरे 2 दिन से तो बराबर गोश्त बन रहा था, अब जो बना है खा लो। ये खाओ। नरवीन, ये कहाँ से लाई ये? समझाओ इसे। बेफिक्र रहें, आपकी दौलत खर्च नहीं की है मैंने। अपने दोस्त को कहा था, वो लेकर आया मेरे लिए। ये तो फिक्र करने की बात है ना। नरवीन, कुछ तो समझाओ इसे। क्या है खाला? छोड़ दे मेरी औलाद का पीछा। क्या खाती है, कब खाती है, कब उठती है, कब सोती है, कब जागती है, हर वक्त टोकती रहती है, बीमार हो जाएगी। राहा, क्या कर रही हो? जी मामी, पर जा रही थी, आपकी आवाज आई तो रुक गई, वरना कहीं पत्थर ना बन जाऊं ना मैं। नहीं होती तुम पत्थर की, बहुत ढीठ हो। ठीक तो मैं हूँ, लेकिन आपने ही तो बनाया, याद नहीं आपको? भूखा रख के, मुझे दरवाजा बंद करके। ऑल द क्रेडिट गोज टू यू मामी। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम कुछ सीखो, स्ट्रॉन्ग बनो। अच्छा, तो अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना आपने? There is no comparison between you and my daughter. तुमसे तो बात ही करना फजूल है। जो बात करने आई थी वो तुमसे लिंक्ड है। याद है वो उस दिन एक औरत आई थी ज्वेलर की शॉप पे, जो तुम्हारी माँ का पूछ रही थी। रहा तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मामी अपनी... बस कर दें, नहीं है मेरी माँ, मैं क्या करूँ? बाप तो है ना, उसे ढूंढने की कोशिश करो। क्यों ढूंढूं? जब उनको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अरे याद आया, वो औरत वैसे तुम्हारी माँ के मरने पे नहीं, बल्कि उसके कहीं जाने पे शोर कर रही थी, जिक्र कर रही थी, को याद है ना? क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम कर ही क्या सकती हो मेरे लिए? भाई मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को, मेरा मतलब है अपने बाप को ढूंढो। आप क्यों ये बातें सोचती हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचाती हैं, फिर यहाँ आके मुझे भी बताती हैं ताकि मुझे भी तकलीफ पहुंचे? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या मैं आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ? आपका दिन नहीं गुजरता मेरे बारे में सोचे बगैर? दादी हूँ मैं तुम्हारी, और ये लड़कों से दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं है। उम्र है तुम्हारी इन हरकतों की। खाला, तो कहो ना अपने बेटे से कहीं टिक के ढंग का काम करे, 4 पैसे लेके आए घर में, ताकि हमारा जो दिल चाहे और जब दिल चाहे खा पी सकें। देखो नरवीन, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बेटियों को अच्छा और बुरा सिखाना माँ की जिम्मेदारी होती है। खाला, अगर माएं अपने बेटों को घर बसाने और घर चलाने की नसीहत भी करते ना, तो आज मुझे घर ना चलाना पड़े। कहा है ना उसने, दोस्त है, ये ऐसी वैसी हरकत नहीं की। और मेरी बेटी है खाला, कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप सिर्फ ये शुक्र करें कि अपने बाप पर नहीं गई, जिसने मुझसे मंगनी तोड़कर एक लड़की को लाकर माँ के सामने खड़ा कर दिया कि ये लो अम्मा, ये है तुम्हारी बहू। और अम्मी, दादी को समझाएं, मुझे ना हर वक्त बातें ना सुनाया करें। और वैसे भी इस उम्र में औरतें ना ओल्ड एज होम में अच्छी लगती हैं। पुता, दादी हूँ है तुम्हारी। यही करना पड़ेगा मुझे, यही करना पड़ेगा, थक गई हूँ मैं। चलो, खाने तक नहीं देती है सुकून से। चलो चलो तुम्हारी। काश मैं उसे बहू तस्लीम कर लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे।